sonograph you can do the same. Better now. Tonight we have to keep awake. Big problem. But don't sleep formally here, alright? Informally you can. Better? Put your eyes. Try. Okay. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि
त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवन् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान
तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु विनय हमारे। जन के काज विलंब न की जय, आतुर धौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाय लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखी परम पद लीन्हा। पाद उजारि सिंधु महबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा, धूम लपेटी लंक को जारा। लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुनि सुरपुर महभाई। अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करहु पुर अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरि मारु वज्र की कीले। गदा वज्र लय बैरि मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। अनुपवन मग गिरि गृह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहि कोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुम शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहि दोहरावो। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक दैत कपि चंचल, ओम संग सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं, गौरीपुत्रं विनायकं। भक्तावासं स्मरेन्नित्यम्, आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च, एकदन्तं द्वितीयकं। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकं। लम्बोदरं पञ्चमं च, षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं, धूम्रवर्णं तथाष्टमं। नवमं भालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं, द्वादशं
तु गजाननम् 12 नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रम् संपूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाधानाशक मंत्र। शत्रुमर्दिनी। ॐ त्वमेव साक्षात् शत्रुमर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री अंबिका देवी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अंबिका देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मधुसूदन। ॐ त्वमेव साक्षात् मधुसूदन साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। तारकासुर संहन्त्री। ॐ त्वमेव साक्षात् तारकासुर संहन्त्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री। ॐ त्वमेव साक्षात् निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री दुर्गा माता जगदम्बा। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री रक्षाकरी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री रक्षाकरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। राक्षसग्नि। ॐ त्वमेव साक्षात् राक्षसग्नि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री चामुण्डा। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री चामुण्डा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मधुकैटभहन्त्री। ॐ त्वमेव साक्षात् मधुकैटभहन्त्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नरकान्तक। ॐ त्वमेव साक्षात् नरकान्तक साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री शिवशक्तिपुत्र कार्तिकेय। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शिवशक्तिपुत्र कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री कार्तिकेय। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्वासुरमर्दिनी। ॐ त्वमेव साक्षात् सर्वासुरमर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्वबाधा विनाशिनी। ॐ त्वमेव साक्षात् सर्वबाधा विनाशिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्व असत्य गुरुमर्दिनी। ॐ त्वमेव साक्षात् सर्व असत्य गुरुमर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा। ॐ त्वमेव साक्षात् सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज इस शुभ बेला में हम सभी सहयोगी जिन्हें श्री आदि शक्ति ने आशीर्वादित किया, जिन्होंने अपने स्वयं के तंत्र को जाना, जिनकी आत्मा प्रकाशित हुई और जो आज आदि शक्ति के दिव्य यंत्र है,
और वो हर कार्य वो कर सकते हैं जो आदि शक्ति की शक्तियां हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं और गणेश जी के द्वारा निर्धारित सभी कार्य अधिकृत रूप में कर सकते हैं। उन्हें अधिकार है इन कार्यों को करने का और उन्हें अपनी शक्तियों को प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। जब सहज योगी भयभीत होते हैं तो वो माँ जगदम्बा से जो हृदय में विराजी है उनसे कनेक्शन छूट जाता है और माँ जगदम्बा से ही सारी शक्तियां, मध्य हृदय से ही सारी शक्तियां हमारे पूरे तंत्र में, शरीर में फैलती है, क्योंकि मध्य हृदय में सभी देवी देवता है और उन्हीं की शक्तियां पूरे शरीर में मध्य हृदय से फैलती है। जब हम भयभीत होते हैं तो माँ जगदम्बा जागृत होके अपने गणों को सब जगह फैलाती है और हमारा रक्षण करते हैं। वही हमारी इम्यूनिटी पावर है। स्टर्नम बोन के पीछे जगदम्बा चक्र है जो हमारे अंदर इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायित्व निभाता है। भय, फियर। आज इस विषय में माँ की अमृतवाणी सुनेंगे ताकि हम और मजबूत हो सके, और मजबूत हो सके। सहज योगियों को किसी से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो परमात्मा के साम्राज्य में है। एकदम निर्विचार होंगे, एकदम निर्विचार, न कोई अच्छा न बुरा विचार, कोई भी विचार नहीं, न नया न पुराना विचार, एकदम निर्विचार, पूरी तरह से शांत स्थिर। श्री माता जी की अमृतवाणी सुनिए। A world has to be created of people, by the people, who have no fear. This fear has to be. Behind all this nonsensical nervousness is fear. So for that, what she does is to give Abhaydan. Under her protection, you are beyond fear, you are protected. But if you don't want to believe in yourself and you don't believe into her protection, then nobody can help you. Because everything is mythical for you. In every venture that we take up, we should not have any fear, because God is with you, is a fact, is the truth. You just try. But when you try through your ego, you fall into the trap of fear. I have seen egoistical people are the most frightened people and panicked, because they panic others and so they think they can be panicked one day. When the English were here, first of all, in India, we were all frightened of them. Now, I see that in England, every English family is frightened of others. They'll only open a chink of the door to see who is there and shut it. They're so frightened. I'm surprised they are the same English who ruled us here. And we were so peevish before them. And now they are the ones who are frightened of us. Because when a person who is egoistical tries to dominate others, he sees himself in the mirror and thinks that the other person will dominate. That's how this fear creeps in into our minds, and we start
getting all kinds of these stupid tantrums out of this mythical fear. The fear is created by our ego. A person who has no ego, he'll have no fear because he has not harmed anyone. Why should you have any fear? And such a man or such a woman will be looked after by God because God takes over. When you surrender your ego to God, He takes over. But those who have ego, He says, all right, go ahead. Use your ego, try to protect yourself, cut your throat. That's what it is. So when I talk of total benevolence, I am talking about your own total benevolence. So first is the fear, which should go out of your mind completely if you believe in the Almighty God. We'll say, you are Almighty God, you are Almighty this thing. It's all lip service. If you believe that God is Almighty and you are connected with God, then why should you have any fear of anything? But when we say don't have fear, another extreme comes up. We don't have fear, we can do what we like, we can perform everything ourselves, we need not tell anyone. You have to tell God whatever you are doing. You have to take permission, you have to inform in His darbar, in His court, that sir, we are thinking of doing such and such. But you think you are God? You are not. And that's why the another part of non-fear is this kind of an arbitrary behavior, which is very dangerous for Sahaja Yoga, for yourself, or for everybody else. The second fear, I have is that if I tell you anything, 99% of you understand is for your benevolence, is for your good. But there is 1% of people who can just react because they have too much ego and they won't take it because they don't think of their own benevolence. They don't understand that if I am telling them anything, it is just to give them completeness, totality. But on the contrary, they take a very wrong attitude. This is another nonsense. So now one has to develop a kind of a indifference to this kind of people who unnecessarily go to the other limit of their own destruction. I don't want to see what is the point in everything that I am telling. Only I can tell you. Who else? I have to tell you what's wrong with you, what you have done wrong, and then you must change it. जय श्री माता जी। हम सभी परमात्मा के साम्राज्य में हैं। परमात्मा का साम्राज्य पूर्ण संतुलन में मध्य मार्ग में है, विष्णु मार्ग में है। मध्य में है। आइए सबसे पहले अपना लेफ्ट और राइट बैलेंस करें। लेफ्ट हैंड गोद में, राइट हैंड पृथ्वी पे या पृथ्वी की तरफ। एकदम शांत चित्त से, पूरी तरह से समर्पित होके एकदम हृदय से प्रार्थना करें। पूरा चित्त अपने शरीर के बाएं भाग में रखें। हे परम पावनी माँ, कृपा कीजिए और मेरे शरीर के बाएं भाग को, मेरी ईड़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली है, श्री भैरवनाथ है। कृपा करके सभी तांत्रिकों के दुष्प्रभाव को आप मेरे शरीर के बाएं भाग से नष्ट कर दीजिए, विध्वंस कर दीजिए। सभी तांत्रिकों के दुष्प्रभावों का माँ, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, रोग,
दोष, विकार, आलस्य जो मेरी ईड़ा नाड़ी को बाधित करता है, मेरे बाएं शरीर को बाधित करता है, उसे आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए माँ, विलीन कर लीजिए श्री माता जी, विलीन कर लीजिए श्री माता जी, विलीन कर लीजिए श्री माता जी। राइट हैंड को गोद में रखेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश में, और प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा करें और मेरे शरीर के दाएं भाग में, मेरी पिंगला नाड़ी में जो भी रोग, दोष, विकार, अतिशय गर्मी, तांत्रिकों के दुष्प्रभाव अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। आप ही श्री महासरस्वती है, आप ही श्री हनुमान है। आकाश में आप मेरी सारी बाधाएं खींच लेती हैं माँ। हनुमान स्वरूप में कृपा कीजिए, मेरे शरीर के दाएं भाग को पूर्ण रूप से संतुलन दीजिए, संतुलन दीजिए श्री माता जी। पूरा चित्त अपने शरीर के दाएं भाग में रखिए, पूरा चित्त। महसूस करेंगे कि हमारा शरीर लेफ्ट और राइट दो भागों में, ठीक दो भागों में बट गया है। बैलेंस पूरी तरह से अपने शरीर को दो भागों में महसूस करेंगे, रीढ़ की हड्डी में आएंगे, एकदम बीचों बीच। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश, आप ही हमारे बड़े भाई हैं, श्री महाकाली के प्रथम सृजन है। आपने हमें वो शक्ति दी कि हम भी आपकी तरह कुंडलनी उठा सकते। श्री आदि शक्ति ने हमें समान रूप से बनाया। हे प्रभु श्री गणेश, यदि हमारी समानता में कोई कमी है तो हमें आशीर्वादित कर कि वो सभी कमियां दूर हो जाए और हम भी आपकी तरह पवित्र, अबोध, मंगलकारी और निर्भीक हो जाए। पूरा चित्त मूलाधार पे मध्य में है, हम अपने एकदम मध्य में महसूस करेंगे। श्री गणेश जी की कृपा से माँ कुंडलनी जागृत हो चुकी है। चित्त को ऊपर उठाते रहेंगे, ब्रह्म नाड़ी में, रीढ़ की हड्डी के एकदम मध्य में आएंगे, ब्रह्म नाड़ी पे स्वादिष्ठान चक्र पे आएंगे। श्री माता जी, आप भी साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती, कृपा कीजिए। परम सत्य को पाने की इच्छा, यही शुद्ध इच्छा है। बाकी सब डिजायर्स इम्प्योर है, वो कभी समाप्त ही नहीं हो सकती। यही इच्छा है जिसको पाने के बाद हम पूर्ण होते। हमारी यही शुद्ध इच्छा
परम सत्य को पाने की पूर्ण कीजिए, वो ज्ञान दीजिए माँ, वो बुद्धि विवेक दीजिए कि हम इस विद्या को प्रयोग कर सकें। वो सृजनात्मकता दीजिए कि हम ईश्वर को पाने का कोई मार्ग न छोड़े। ये ज्ञान दीजिए माँ। ठंडक महसूस हो रही है स्वादिष्ठान चक्र में। महसूस करेंगे अपने ही हर चक्र को अपने अंदर उतरना। हमें मंदिर है, देवालय, सब देवी देवता हमारे भीतर विराजते हैं, अपने अंदर रहेंगे। रीढ़ की हड्डी के अंदर नाभि चक्र पे आएंगे, प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, आप ही साक्षात श्री विष्णु है, श्री लक्ष्मी है, कृपा कीजिए और जागृत हो जाइए अपनी सभी आशीर्वादों के साथ, अपनी सभी शक्तियों के साथ। हमें आशीर्वादित कीजिए माँ। महसूस करेंगे श्री गृह लक्ष्मी की जागृति को बाएं भाग नाभि ठंडक के माध्यम से। श्री राज लक्ष्मी दाएं ओर महसूस करेंगे। सभी लक्ष्मी, दश लक्ष्मी, भोग्य लक्ष्मी, आनंद लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, सभी जागृत। योग लक्ष्मी, महालक्ष्मी की जागृति को महसूस करेंगे। पूर्ण रूप से समाधानी है हम। श्री महालक्ष्मी तत्व जागृत है। अपने अंदर चित्त, पूरा चित्त अपने अंदर मध्य हृदय में आएंगे। माँ जगदम्बा को नमन करेंगे। हे माँ जगदम्बा, हे जगत जननी, संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है आप में। हे माँ, सदैव जागृत रहिए मेरे मध्य हृदय में। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री जगदम्बा है। आपके दरबार में सभी देवी देवता विराजित है, जागृत है हमारे भीतर। हमें पूर्ण संतुलन देते। श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, श्री भैरवनाथ, श्री हनुमान जागृत है। नवग्रह देवता, अष्ट दिक्पाल देवता, हमारे मध्य हृदय में समुद्र, पर्वत, नदियां, सागर, अंतरिक्ष, आकाश, गंगा सब उपस्थित है। माँ जगदम्बा के दरबार में महसूस करेंगे
श्री माता जी को विराज करें मध्य हृदय में। अनुनय विनय करेंगे, माँ हमारे हृदय में आइए, आ जाइए माँ। आ जाइए। नमन करेंगे माँ को, चित्त को आत्मा पे रखेंगे। हिमा कुंडलिनी मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। परमात्मा का प्रतिबिंब है मेरी आत्मा। परमात्मा के गुण इसमें विकसित कर दीजिए ताकि स्वच्छ प्रतिबिंब बने। शिव हूँ मैं, शिव हूँ। मन बुद्धि अहंकार नहीं, साक्षी हूँ मैं। माँ आदि शक्ति की लीलाओं का, महामाया की लीलाओं का साक्षी हूँ। आत्मा हूँ। ढूंढ लेंगे अपनी आत्मा को, महसूस करेंगे बाएं हृदय के अंदर, उतर जाएंगे चित्त के माध्यम से। बहुत सुंदर चित्त प्रकाशित हो रहा है। सत्य चित्त और आनंद जागृत है। तीनों को आत्मा के प्रकाशित हो रहे हैं। मध्य में आएंगे प्रकाशित चित्त के साथ। सभी देवी देवताओं को एक बार नमन करेंगे। फिर से माँ जगदम्बा को अनंत कोटि नमन के साथ, उनकी शक्तियों के साथ उठेंगे। निर्भीक होके आत्मविश्वास के साथ विशुद्धि चक्र में महसूस करेंगे। विशुद्धि चक्र को श्री राधा कृष्ण की जागृति को रीढ़ की हड्डी में उभरे हुए भाग में नमन करेंगे। विराट विराटांगना की शक्तियों के साथ सर के उभरे हुए भाग में आएंगे। बैकाग्य चक्र को महसूस करेंगे। अपने पूरा चित्त अपने ही भीतर फोकस बनाए रखेंगे। ऋषि महागणेश कृपा कीजिए, मेरे पूर्वजों को क्षमा कीजिए, उन्हें मुक्त कर दीजिए। मेरे सूक्ष्म यंत्र से उन्हें मुक्त कर दीजिए। महसूस करेंगे इस चक्र को, श्री महागणेश को, उनकी कृपा। ब्रह्मरंध्र पे आएंगे। श्री माता जी के सुंदर श्री चरणों में नमन करेंगे। सरेंडर कर देंगे अपनी सारी इच्छाएं, अशुद्ध इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं। मदर आई सरेंडर, मदर आई सरेंडर all my worldly matters and problems in your lotus feet. माँ कुंडलिनी को महसूस करेंगे बाहर आते हुए, श्री माता जी के श्री चरणों में समाते हुए।
प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वरी कृपा करके मेरे चित्त को इतना हल्का कर दे कि आध्यात्मिक उत्थान की ऊंचाइयों पर स्पर्श कर सके। कृपा कीजिए माँ। मैंने अपनी सारी चिंताएं आपके श्री चरणों में छोड़ दी। आशीर्वादित कीजिए माँ। आशीर्वादित कीजिए। चित्त को उठाएंगे अर्ध बिंदु चक्र पे 3-4 इंच ऊपर। महसूस करेंगे हर चक्र को, बिंदु चक्र उसके ऊपर, वलय चक्र उसके ऊपर, जहाँ हम दोनों हाथ छूते ऊपर की कुंडलिनी बांधते, वलय चक्र महसूस करेंगे परम चैतन्य को बरसते हुए वलय चक्र से हमारे ऊपर गिर रहा है और हम पवित्र होते जा रहे हैं। सब चक्रों पे, सब नाड़ियों पे, पूरा चित्त सहस्त्रार के भीतर परम चैतन्य बरस रहा है और हम भीग रहे। हीलिंग होने देंगे अपनी। जस्ट हील योरसेल्फ विद परम चैतन्य। हाथ पैर शरीर सब जगह ऊपर उठेंगे और ऊपर उठते चले जाएंगे आकाश तक। पूरा चित्त आकाश में, निराबाधा क्षेत्र। परम चैतन्य बरसने लगे हैं। पूरे विश्व में चित्त ले जाएंगे। अमेरिका, अफ्रीका, पूरा नक्शा दिमाग में चित्त में रखेंगे। यूरोप, एशिया, जहां जहां चित्त जा रहा है परम चैतन्य बरस रहे हैं। पूरा यूरोप, पूरा एशिया कवर करेंगे चित्त से। ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया कवर करेंगे। परम चैतन्य बरस रहे। सब जीव जंतु, पौधे, प्राणी, मनुष्य परम चैतन्य को प्राप्त कर रहे। बरसने देंगे आकाश से बरसता परम चैतन्य सब नकारात्मकताओं को धो रहा है। चित्त को 4 तत्वों में ले जाएंगे, उन्हें भी शुद्ध करेंगे, चैतन्यित करेंगे। हम निरंतर 4 तत्वों को दूषित करते हैं, परम चैतन्य ही उन्हें शुद्ध कर सकते हैं। अपने चित्त से सबसे पहले धरती माँ में जाएंगे, धरती तक समा जाएंगे, परमेट करेंगे धरती में। We can permeate, just permeate the earth element, the mother earth। जल तत्व पे चित्त ले जाएंगे, परमेट करेंगे। वायु में चित्त ले जाएंगे, परमेट करेंगे। अग्नि, आकाश, अंतरिक्ष, आकाश गंगा,
सौर मंडल, नवग्रह, सारे यूनिवर्सेस, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, प्लूटो, और चित्त को ऊपर उठाएंगे, भेदन करेंगे अंतरिक्ष का, शून्य में आएंगे, धर्म क्षेत्र -270°C. No human can reach and touch this temperature beyond imagination. न जल, न वायु, न अग्नि, न धरती, न आकाश, कुछ नहीं है। वैक्यूम, इस वैक्यूम में हम समा रहे हैं। श्री सदाशिव विराजे। दर्शन करेंगे, श्री चरणों में सिर रख देंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मन, वचन या कर्म से, शरीर के किसी भी अंग से, हाथ, पैर, आंख, कान, मुख, वाणी, यदि कभी कोई अपराध हुआ आपके खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ, आदि शक्ति के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ, तो हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंभु। आप दया के सागर, करुणा के सागर, क्षमा, शांति, हे परमात्मा, हमें एकदम शुद्ध आत्मा बना दे। हमें अपने अंदर संभाले, अपने हृदय में संभाले। समा चुके, धीरे धीरे अपने चित्त को बाहर लाएंगे, श्री चरणों में नत हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, हे परम पिता परमेश्वर, इस योग के लिए धन्यवाद। आपने हमें इस योग्य बनाया, इसके लिए धन्यवाद। अनंत कोटि अनंत कोटि धन्यवाद। हम युगों युगांतर तक आपके ऋणी, हे परम पिता। हम मोक्ष चाहते हैं, इच्छाओं से मुक्ति चाहते हैं। कृपा कीजिए, आशीर्वादित कीजिए। अपना यंत्र बनाइए,
धन्यवाद, धन्यवाद परम पिता। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे और आकाश से पूरे विश्व में एक बार अपने चित्त को ले जाकर वर्षा करेंगे परम चैतन्य की। पूरे विश्व में, अपने देश में, शहर में और अपने घर पे बरसने देंगे परम चैतन्य। बरसने देंगे। भीग जाएंगे, पूरे परिवार पे बरसा देंगे परम चैतन्य। पूरे समाज पे सबकी नकारात्मकताओं का अंत हो रहा है परम चैतन्य के द्वारा। सब नकारात्मकताओं का अंत। स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता सब जागृत है। अष्ट दिक्पाल देवता सब जागृत है। सहस्रार में आएंगे, परमेश्वरी के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। माँ, हम आपके हैं, हमारा जीवन आपका है, हमारा सब कुछ आपका श्रीमती जी। हम सिर्फ आपके यंत्र बनना चाहते हैं और कोई इच्छा नहीं है श्रीमती जी। सदैव अपने श्री चरणों में रखिए। हे परमेश्वर, जो आप चाहें वही बोले, जो आप चाहें वही देखें, जो आप चाहें वही सुने, वही कहे, वही बने माँ, जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं। हमारे अंदर से आप ही कार्य करें माँ, हर कार्य आप ही करता, आप ही कर देता माँ। हर पल, हर वक्त, हर क्षण हमारे साथ रहिए श्री माता जी। धीरे धीरे मध्य हृदय में आएंगे और माँ जगदम्बा के रूप में बैठी श्री माता जी को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आपने हमें अपनी शक्तियां दी माँ, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आज के इस अनुभव के लिए, इन शक्तियों के लिए अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। यहीं विश्राम करेंगे और आज के ध्यान को यहीं विराम देंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सबको। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। भाई बहन को जय श्री माता जी। अलका दीदी जय श्री माता जी। धन्यवाद श्री माता जी। थैंक यू जय श्री माता जी। जय श्री माता जी शिल्पा। जय श्री माता जी अलका दीदी और सभी लोगों को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।